देखो मैंने आपको दिया CPP 31, पहले तो ये बताओ क्या वो आपने देखा भी है कि नहीं अभी आपके? ठीक है, अटेम्प्ट तो भगवान जाने अभी कर पाए होंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आज डाला था CPP नंबर 31। तो अभी तक हम जो आपको पढ़ा चुके हैं, पहला कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग एंड पुली कंस्ट्रेंट। सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो हमने देखा दैट वाज स्ट्रिंग एंड पुली कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट जो हमने देखा है नंबर सेकंड, दैट वाज कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। फिर मैंने कहा था कि अब कोई भी नई चीज आए तो अब ज्योमेट्रिकली रिलेशन निकाला करो। हर कंस्ट्रेंट का रूल हम नहीं भी बना पा रहे होंगे, क्योंकि यूं तो कोई लिमिट नहीं होती कौन सी चीज आ जाए, तो आपको ज्योमेट्रिकली वो रिलेशन निकालने हैं। अब कल मैंने आपको ज्योमेट्रिकल रिलेशन सिखाया था, जैसे कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट में ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ध्यान है? ये रोड और वेज वाला, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, याद है ना ये सवाल? तो इसको हमने दो मेथड से किया था, दो मेथड, एक तो था ज्योमेट्रिकली जो बाद में बताया, और एक था कि भाई रूल बना दिया हमने। रूल क्या बनाया कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन सेम होंगी। बताओ ये रूल से भी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिया था, और वैसे ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ गया था। ज्यादा आसान कौन सा मेथड था वैसे, अगर कोई नया सवाल आए तो उसके लिए करने के लिए? ज्योमेट्रिकल मेथड आसान है या कंस्ट्रेंट रूल याद है तो उससे आसान पड़ता है? ज्योमेट्री वाला आसान है। तो फिर कल उसमें आप क्यों नहीं बता रहे थे ज्योमेट्री वाला कैसे आसान हो सकता है? चलो किसने जवाब दिया ज्योमेट्री वाला आसान है? फिर हम ये अनुज, फिर ये रूल हम यूं ही बना रहे हैं क्या? ज्योमेट्री वाले मेथड अगर आसान होते इनसे तो फिर तो ये रूल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ही सारे आपने कहा कि कोई नया क्वेश्चन आए फिर पता नहीं कैसा आ जाए, तो फिर वही आसान लगेगा। ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ज्योमेट्री वाला मेथड आसान था तो फिर कल एक सवाल हमने आपको करवाया तो उसमें फिर आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे? क्या गलती है ज्योमेट्रिकली करने से? क्योंकि रूल से एक बार में आंसर आ रहा था, ज्योमेट्रिकली आप जा रहे थे तो किसी और तरीके से जा पा रहे थे। देखिए कल वाले में उस सवाल को शायद अब तक आपने देख लिया होगा, रिपीट कर लिया होगा कि क्या तरीका है। ये था, हम पानी की बाल्टी भर के कुएं में से निकाल रहे थे, है ना भाई? ध्यान आ गया होगा कौन सा सवाल था। और यहां ये एक गाड़ी से अटैच थी और इसको आगे लेके जा रहे थे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। कार की स्पीड VC, बकेट की स्पीड थी VB, ये थी। हमने जब कंस्ट्रेंट रूल से निकाला तो सीधा ये बना था, कंस्ट्रेंट रूल से आपका सीधा ये आंसर आया था कि ये आपने परपेंडिकुलर डाला क्योंकि कंपोनेंट करने होंगे, पुली रेस्ट पे है, ये एंड उधर जा रहा है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालनी है। किसी वक्त ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो हमने ये कंपोनेंट निकाल लिया था और ये कंपोनेंट आया था VC cos थीटा। अगर मैं इसको N2 बोल रहा था तो N2 की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, N2 की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकल के आई थी VC cos थीटा, और N1 की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, क्योंकि पुली रेस्ट पे और ये पूरा इसी डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपकी निकल के आई थी VB। और कंस्ट्रेंट रूल सीधा बता रहा था कि VB दिस इज इक्वल टू VC cos थीटा, VB इज इक्वल टू VC cos थीटा, ये आ गया था। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकली गए तो आपने इस तरह से किया था कि इसको मान लिया ओरिजिन, ये पुली को माना ओरिजिन, ये आगे की तरफ, इसको मैं बता रहा हूं, आगे की तरफ एक्स एक्सिस एंड ये ऊपर की तरफ था वाई एक्सिस, ये आपने एज्यूम किया। एक ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमने एज्यूम किया था। इसके बाद देखो, इसके बाद आपने किसी भी वक्त ये एक्स चल के आ चुका है इधर, और किसी भी वक्त ये बकेट वाई चल के आई यूं यहां पे है, तो जस्ट dt टाइम के बाद ये कार आगे जा रही है तो कार तो पहुंचेगी x से लेके x प्लस dx तक, और जो बकेट है वो पहुंचेगी y से लेके y प्लस dy तक।
अब देखिए y बड़ा है dy छोटा है, तो y प्लस dy छोटा है तो dy नेगेटिव है, और यहाँ x प्लस dx बड़ा है तो dx पॉजिटिव है। मैं कल वाले काम को रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम आप बताएंगे आपकी। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आंसर ये सही है, तो आपको ये ढूंढना था कि उसमें क्या गलती है। किसी बच्चे ने वो ट्राई किया कि नहीं किया? किया था सर ट्राई तो। फिर नहीं मिली गलती आपको? नो सर। देखो तो इधर सुनो, ये vy आपने लिखा vb, आपको याद होगा हमने लिखा था माइनस dy बाई dt ताकि ये पॉजिटिव हो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। यहां से vc लिखा था और vc हो गया था dx बाई dt। फिर हमने कहा था किसी कांस्टेंट का यूज करके आपको एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन लाना होता है x और y में। रस्सी की लंबाई फिक्स है, चाहिए कितना इधर चला दे, चाहिए कितना इधर चला दे। रस्सी की लंबाई मैंने L मानी थी, ये लेंथ कितनी थी ये बताओ यहां से देख के, इस वक्त t टाइम पे y, प्लस ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ कितनी थी, रस्सी की ये वाली लेंथ पाइथागोरस से निकाली थी आपने, बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और आपने इसको कांस्टेंट लिखा था और फिर पूरा सोल्व किया था। अब मैंने ये कहा था कि भाई आप पहचानो, मैंने आपको आंसर भी सही बता दिया था कि ये सही तरीका है, उसमें गलती है। कम से कम अब बताओ क्या गलती है। मुझे लगा कि घर से आपने सोचा होगा, थोड़ा टाइम दिया होगा तो कुछ समझ में आया हो। अभी बताओ क्या गलती है। ये L लिखने में ही मिस्टेक है, मैं और भी आगे तक आपको बता रहा हूं। L लिखने में ही मिस्टेक है। अब बताओ क्या मिस्टेक है L लिखने में। सर एल में सर वाई प्लस डी वाई लेके, dy पे मत जाओ, मैं किसी t टाइम पे लिख रहा हूं। ये dy चेंज तो t प्लस dt पे है, मैं एट टाइम t लिख रहा हूं। एट टाइम t आपको ये बताना है कि L कितना होगा, बस ये देखना था मुझे। बताओ, देखो सोचने के लिए ही तो टाइम दिया था घर से। इधर सुनो, अब देखो, आप ये y है, ये x है। जैसे जैसे ये रोड पे कार बढ़ेगी, अब ध्यान देना, रोड पे कार बढ़ेगी, x चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। बकेट ऊपर जाएगी, y चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। लेकिन क्या कार की इस लाइन से डिस्टेंस चेंज होगी? नो सर। तो क्या ये डिस्टेंस को आप y लिख सकते हो? भाई क्या बकेट हमेशा कार के पैरेलल रहेगी? नो सर। तो क्या ये डिस्टेंस y है क्या? y तो बकेट की पोजीशन थी, तो क्या इस डिस्टेंस को आप y लिख सकते हो? हमने ये y गलती से मैंने आज ऊपर बना दिया, y कल जो माना था वो नीचे माना था, ऐसे यूं था, ये था y। अब देखो, आप अब बताओ मुझे, क्या ये हाइट y है या कोई फिक्स हाइट है? फिक्स है, ये फिक्स हाइट है। तो इसको कुछ नाम दो h, ठीक है। तो अब यहां पे ये बनेगा L इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस वाई। इसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो dl बाई dt, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, प्लस इसका आपको चेन रूल लगाना था तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अंडर रूट इसका करेंगे तो ओनली 2x होगा, एच स्क्वायर का 0 हो जाएगा। अगर आप x को y लिख के चलते हो तो आप 2y कर रहे हो, तो वही तो मिस्टेक थी जो आपको आइडेंटिफाई करनी थी। ये 2 से 2 कैंसिल और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। मैंने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, इंटू dx बाई dt हो रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 2x इंटू dx बाई dt, x के रिस्पेक्ट में नहीं किया। ध्यान आ गया होगा। तो कल वाली जो गलती थी वो यही थी कि आप y स्क्वायर का भी लिख रहे थे, जो कि नहीं लिखना होगा क्योंकि ये कांस्टेंट डिस्टेंस है h स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है। अब देखिए आगे देखें, यहां से dx बाई dt इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy बाई dt। dx बाई dt को हम लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ कार, एंड माइनस dy बाई dt को हम लिख रहे थे वेलोसिटी ऑफ बकेट। तो ये पूरा वेलोसिटी ऑफ बकेट बना, ये वेलोसिटी ऑफ कार, तो vc और ये उस ट्राइंगल से cos थीटा बन रहा था इज इक्वल टू v बकेट। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल तरीके से भी ये रिलेशन आता है।
अभी बताओ। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अनुज कह रहे हैं कि उन्होंने घर पे कोशिश की थी इसमें गलती निकालने, और किसी बच्चे ने एक बार भी प्रयास किया था, कोशिश की थी कि मिस्टेक इसमें ढूंढे हम की क्या गलती है, जो कल मैंने पढ़ाया था वो बताओ। यस सर। यार पता है मैं कल भी क्लियर कर रहा था, लेकिन मैंने आपको क्लियर ये भी बताया था कि ये सही है, उसमें एक मिस्टेक बस आपको छांटनी थी, तो आप ऐसे टाइम पे जरूर टाइम दिया करो इन कामों को। चलिए ठीक है, अभी बताओ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, क्या इस तरह की चीजें ज्योमेट्री से भी और वैसे भी दोनों तरीके से आपको समझ में आ गई है कि नहीं? ठीक है। अब जो मैंने सीपीपी 31 दिया है उसमें कुछ रिलेटिव मोशन को इंक्लूड करवाया है, इन कंस्ट्रेंट्स के साथ रिलेटिव मोशन को इंक्लूड किया है। अभी लेंगे उससे भी कोई क्वेश्चन, और आप ये बताओ कब तक वो ट्राई कर लोगे, बिकॉज मुझे तो ये लग रहा है कल का टेस्ट, क्या आपने अपनी मेल आईडी चेक की बाद में? यस सर। आपको मिल गया पूरा पेपर उस पे कि आपने क्या रिस्पॉन्स टिक किया और क्या सही आंसर है ना? ठीक है, और वो मैंने आपके ग्रुप पे दोबारा डाल दिया सीपीपी 30 के रूप में। तो यार आप एक बार वो 25 सवाल आपने देखा हो, आखिर के 5 सवाल मैंने इंटीजर बेस्ड ही दिए थे। वो मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन बना के देने पड़े मुझे कि 2 3 4 5 यू, नहीं तो आपको खुद पिक करना होता कि कौन सा इंटीजर है क्या नहीं। तो सेम पूरा पेपर उसी जेईई मेंस पैटर्न का, लेकिन क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे। आप अब ये बताओ सीपीपी 31 कब डिस्कस करें, ये बताओ आप। कल नहीं यार, फिर तो ये तो लेट ही लेट होता चलेगा ना, पेपर दिया सभी बच्चों ने, अब डिस्कशन पे भी कल पहुंचा रहे हो। कल तो फिर कल कब? शाम, सिर्फ कल सुबह ले लेना है, शाम को 7 बजे। नहीं फिर कल देखते हैं, फिर सुबह तो मेरी सारी क्लास होती है लगातार, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 से लेकर शाम को 7 बजे सर, आज शाम को 7 बजे। ठीक है सुनिए, आज शाम को 7 बजे नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा, और भी लेट करेंगे, 7 बजे मैं बिजी हूँ। सीपीपी नंबर 31 आप पूरा कर लेंगे, तब तक आप सीपीपी 31 नहीं, टेस्ट वाला कौन सा है? टेस्ट वाला है आपका सीपीपी नंबर 30। मैं आपके ग्रुप पे विद आंसर्स डाल चुका हूं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया वो भी अब ट्राई करे वो पेपर पूरा। ठीक है, इसको बनाने में हमें टाइम लगता है यार। मैं कोई स्कूल में थोड़ी बैठा हूं कि मैं कहीं से भी टाइप करवा लूंगा, खुद आपके लिए बार बार पेपर बना रहे हैं और फिर आप वो पेपर नहीं दे रहे हैं। कितनी बार मैं समझाऊं ये चीज आपको? 12th से भी एक बच्चा आ गया पेपर देने, लेकिन आपकी क्लास नहीं आ रही पेपर देने, इस तरह का काम हो रहा है। चलो देखते हैं हम। और ये कंस्ट्रेंट वाला सीपीपी ये कल तक हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। ठीक है, कंस्ट्रेंट वाला कल शाम को 7 बजे आपका केवल और केवल कंस्ट्रेंट मोशन पे टेस्ट होगा, केवल कंस्ट्रेंट मोशन पे। इसमें ना काइनेमेटिक्स का और कोई पार्ट होगा, ना न्यूटन्स लॉ का कोई पार्ट आएगा, केवल कंस्ट्रेंट मोशन पे आपका शाम को कल 7 बजे टेस्ट होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, और इस बार हर एक बच्चा टेस्ट में अपीयर हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4-5 गायब हो जाए। अच्छा देखो, कितने क्वेश्चन होंगे सर? ना इतने नहीं होंगे, 25 नहीं होंगे, मे भी 15 सवाल हो, 15 चौक 60 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको जो मैंने सीपीपी दिया है, मैं इससे एक सवाल लेता हूं, थोड़ा ये देखने के लिए कि रिलेटिव मोशन को कैसे कंस्ट्रेंट में इंक्लूड किया गया है। आप अगर देखोगे, मैं अभी सीपीपी 31 से कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, इस वीडियो के साथ मैं लिंक भी कर दूंगा वो सीपीपी। उसमें मैंने पेज नंबर 2 पे 10 डायग्राम दिए इकट्ठे, 10 डायग्राम्स, और वो कहीं से स्कैन किए हुए नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सोर्स अवेलेबल नहीं था कि मैं डायग्राम स्कैन करूं वहां से। तो मैंने आपके लिए मतलब ये लगा लो कि वो हाथ से बनाए हुए डायग्राम है, उसमें दिख ही रहा होगा, वो दिख ही रहा होगा आपको फोटोज किस तरह की है, कि जस्ट हाथ से बना के और फिर वो फोटो ली गई है। तो इस तरह के 10 डायग्राम है। अब उनमें से कोई एक सवाल लेते हैं ये समझाने के लिए कि रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल कैसे हो जाता है इन सवालों में। देखो, मैं इसका पहला ही सवाल ले रहा हूं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डायग्राम है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका डायग्राम सुनो क्या है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊं तो ये उसका डायग्राम है। ये एक पुली है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है ए, ये दूसरी पुली है और इसके साथ ये बी एंड ये है सी। इस तरह का डायग्राम दिया गया है ए बी सी। कैसा क्या मोशन है, अब देखो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में कहता है द 3 ब्लॉक्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं इस वक्त। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक नोइंग दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। ये कहता है ए की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में है 300 मिलीमीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ए की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में है 300 मिलीमीटर पर सेकेंड अपवर्ड एंड बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 200 मिलीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ये आपको जानकारी दी गई है। अब आपको इससे ये निकालना है कि VA कितनी होगी, VB कितनी होगी और VC कितनी होगी। ये तीनों बातें आपको कैलकुलेट करनी है। अब इन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी दे दी हमें और कुछ नहीं दिया। तो देखो हम शुरुआत करें, अगर सपोज कीजिए ये हैवी है, इधर दो ब्लॉक अटैच है तो ये हैवी है। तो अगर ये हैवी होगा तो ये नीचे आएगा, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो पुली है ये सबसे ऊपर वाली पुली तो किस पे है, सबसे ऊपर वाली पुली रेस्ट पे है। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी VA, ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी VA, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये नीचे आ रहा होगा। अगर ये VA से ऊपर जा रहा है तो ये हिस्सा नीचे आ रहा होगा विद वेलोसिटी VA। लेकिन इसका हमें नहीं पता, मैंने माना कि जो B है वो नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी VB। तो बताओ C किधर जा रहा होगा, ऊपर की नीचे, ऊपर नहीं, फिर वही बात हो रही है, फिर वही बात हो रही है। ये लिफ्ट है, सुनो, ये एक लिफ्ट की तरह है। तो अगर एक पार्ट ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा पूरा पार्ट किधर आ रहा है, नीचे। नीचे। अब वो अलग बात है, इस पुली के रेस्पेक्ट में चाहिए ऊपर जाए, लेकिन मैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया है। तो मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तीनों की वेलोसिटी बना दी, VA ऊपर, VB नीचे और VC नीचे। 3 वेरिएबल हो गए, VA VB VC। कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी मुझे इनको सोल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस की जरूरत है। 2 इक्वेशंस तो मुझे वहां दिखा रखी है रिलेटिव वेलोसिटी से। आप बताओ, देखो पहली इक्वेशन बनवाओ, VA विद रेस्पेक्ट टू C, मतलब अगर C रेस्ट पे होता तो उसको A 300 मिलीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता दिखाई देता। इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाओ, A किधर जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A किधर जा रहा है, ऊपर। ऊपर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में C किधर जा रहा है, नीचे। नीचे। अब देखो ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर, इसमें बताओ ऑब्जर्वर कौन है, VA विद रेस्पेक्ट टू C में ऑब्जर्वर कौन है, C। तो C को रेस्ट पे लाओ। C को रेस्ट पे लाने के लिए आपको VC इधर ऐड करना पड़ेगा। अगर VC इधर ऐड होगा तो VC इसमें भी ऐड होगा। यानी कि अगर C रेस्ट पे है, अगर C रेस्ट पे है तो A में नेट वेलोसिटी ऊपर की तरफ बनेगी VA प्लस VC, और जो आपको दे रखी है 300 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो मेरी जो पहली इक्वेशन बनी वो बनी VA प्लस VC इज 300। कोई बच्चा इसको डायरेक्ट भी बना सकता था, A ऊपर जा रहा है, C नीचे जा रहा है। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम हो जाता है। सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। आप कैसे भी करके ये इक्वेशन बनाते हैं। आप बताओ, क्या अभी पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे, VBA 200 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसमें मैं इसको हटाऊं, केवल और केवल B और A बनाऊं, केवल B और A बनाते हैं। हाँ जी, B किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। B नीचे जा रहा है। C किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही है, C भी डाउनवर्ड है। इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ B ना A है, A C नहीं, आएगा वहां C नहीं, A बनाना है। क्वेश्चन में दिया है
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 200 मिलीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ए किधर जा रहा है? ए सर ऊपर। ऊपर। किसके रेस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी? ऑब्जर्वर कौन है सर बताओ? ए विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को रोक दो। ए को रोकना है तो इसमें वी ए अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करो। इसमें ऐड किया तो इसमें भी ऐड होगा। तो यानी कि अगर भी आएगा। अच्छा ये, हाँ ठीक है। अगर ए रेस्ट पे है, अगर ए रेस्ट पे है तो जो बी होगा वो नीचे की तरफ चल के आ रहा होगा और कितनी वेलोसिटी से चल के आ रहा होगा? वी ए प्लस वीबी से। और इन्होंने यही दिया है कि ये डाउनवर्ड था ना, ये वीबी। मैं एक बार क्वेश्चन में देखता हूँ। यस सर। हाँ डाउनवर्ड, ये 200 मिलीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो हमारी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनी, मैं इसको हटाऊं, सेकेंड इक्वेशन बनी वी ए प्लस वीबी। वी ए प्लस वीबी इज 200 मिलीमीटर पर सेकेंड। उसको हटाओ 200 को, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। 200 ही था, हाँ ठीक है। लेकिन वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 बनी है। वेरिएबल तो 3 है, इक्वेशन 2 बनी है। बताओ तीसरी इक्वेशन कहां से लेके आए? मैंने तो अपना सारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दिया और उससे तो 2 ही इक्वेशन बनी। तीसरी इक्वेशन में कहां से लेके आऊं बताओ? इसको देख के बताओ, इसको देख के, कल जो पढ़ा उसको देख के बताओ। अरे किसी को तो देख के बताओ यार, इसमें कुछ तो बताओ। ए को इंटरमीडिएट मान के बी और सी में रिलेशन ले आएंगे। हाँ तो बताओ क्या है रिलेशन? इतनी देर नहीं लगेगी, आप बताओ क्या रिलेशन है इसमें। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर पुली भी चल रही हो, दोनों एंड्स भी चल रहे हो, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। 1D मोशन के लिए बताओ ये रूल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए तीसरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा va बराबर vb प्लस vc डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। va बराबर vb प्लस vc डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब जब आप ये असाइनमेंट सोल्व करें आज, तो क्या ये 3 इक्वेशंस अपनी सोल्व कर लेंगे वहां से? ठीक है। और फिर आप आंसर ढूंढना एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होता है। ठीक है, आ जाएगा। ये बताओ रिलेटिव के साथ कैसे कंस्ट्रेंट को यूज किया है, समझ में आया ये वाला सवाल? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं अभी उस सीपीपी से, फिर आप करना ट्राई। बाकी उसमें कहने को 10 सवाल हैं, लेकिन सवाल नंबर 4 में 3 पार्ट है, एक मतलब कंप्रीहेंशन है, तो 10 और 2 12 क्वेश्चन हो गए वो इस तरह से। अब मैं इसका लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7, इसी असाइनमेंट का, ये सीपीपी नंबर 31 का ही क्वेश्चन नंबर 7। उसका डायग्राम बनाता हूं। उसमें डायग्राम कुछ ऐसा है, उसका डायग्राम कुछ ऐसा है कि दिस इज ए, ये यहां पे है, इसके सामने ये है बी। यार कल टेस्ट में पहले जो 5 सवाल थे, क्या आपको मैंने पहले से नहीं बता रखा था कि ये क्वेश्चन मैं दूंगा पेपर में? तो सर सीधे सीधे लिखे। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं, आप यूं बात करो ना। क्या मैंने एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म नहीं कर रखा था कि ये ट्रायंगल वाला मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे पेपर में? फिर भी वो 5 सवाल सही नहीं करके आ रहे हो आप। इवन हमारे टॉपर ने भी उसमें गलती कर रखी है, 5 सवाल सही नहीं कर रखे हैं। सही है सर। अच्छा, कल के टेस्ट में टॉप किया मनीष ने। मनीष आप हो क्लास में अभी? अरे मनीष भी नहीं है क्या क्लास में एट प्रेजेंट? नहीं है सर। वाह जी वाह, उन्होंने भी गलत कर रखा उनमें, मैं ये बता रहा हूं आपको। लापरवाही दिख रही है भाई, पेपर देने के तरीके में आपकी लापरवाही नजर आ रही है कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी सुनिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये डायग्राम है। इसमें क्या लिखता है सुनो। इन द फिगर दिस द ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद द वेलोसिटी v एंड पॉइंट c इज फिक्स्ड। इसको पॉइंट c दिया है, ये फिक्स है, एंड ब्लॉक बी जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। ब्लॉक बी राइट की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v।
तो आपसे ये पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। आ गया सर। ब्लॉक ए की आपको वेलोसिटी बतानी। चलिए ठीक है, हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जैसे मैं पूछूं वैसे आप बताएंगे। देखो मैंने इसको माना पुली नंबर 1 एंड इसको माना पुली नंबर 2। क्या आंसर आया आपका अनुज? मनीष सर, मैं ये कह रहा था मनीष आ गया, अभी कनेक्ट हुआ है। हाँ जी मनीष, क्लास में आ चुके हो आप? मनीष मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? कोई बात नहीं, अभी आ रहा होगा, आया नहीं है। सुनो देखो, अब इधर देखो भाई, मैं एक बार देख के मैं नाम पूछ के फिर बताता हूं कि आपसे पूछता हूं कि कौन इस बात का जवाब देगा। अभी जो क्लास में बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग। भावना, भावना आप मेरी आवाज सुन रहे हो? भावना आवाज आ रही है मेरी? तो ये बताओ, पुली P1 को देख के मुझे वो 1D रिलेशन लगाना है। मैं एक बार पुली P1 का हाल बताता हूं क्या है। पुली P1 अटैच है ब्लॉक B से और ब्लॉक B आगे जा रहा है V स्पीड से। इसका मतलब पुली सर, P1। आपकी वीडियो फ्रीज है। एक मिनट, अब दिख रहा है वीडियो? यस सर। अरे वो मैं बीच में पार्टिसिपेंट देखने लग गया था, इस तरह से था। मुझे P1 का इक्वेशन बनानी है P1 की। तो अगर मैं केवल P1 को देखूं तो पुली P1 आगे अटैच है ब्लॉक से और ब्लॉक आगे जा रहा है V स्पीड से, तो यानी कि P1 तो आगे गई V स्पीड से। अब जो रस्सी P1 के इधर उधर निकल रही है, इस एंड की स्पीड बताओ कितनी है? रस्सी की स्पीड वही होती है जिसके साथ वो अटैच होती है, उसकी स्पीड। इस एंड की स्पीड कितनी है? इस एंड की कितनी है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सुनो तो, आ रही है तो आप बताओ इस एंड की स्पीड कितनी है? अनुज आप बताओ इस एंड की स्पीड। सर जीरो, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से अटैच है। यस। इस एंड की स्पीड आप मान लो V डैश, पुली की डायरेक्शन में। ये जो एंड है मैंने माना कि भाई ये हिस्सा रस्सी का आगे जा रहा है V डैश से। अब इक्वेशन लगवाओ जो हमने पुली कंस्टेंट पढ़ा है, जो स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ा है, 1D इक्वेशन। क्या इक्वेशन लगेगी? बोल दो कोई भी, क्या इक्वेशन बनेगी? V is equal to V dash plus 0/2। V is equal to V dash plus 0/2। तो यहां से V dash कितना आ गया? V/2, V2। 2V। V dash आया 2V। अब चलिए पुली P2 पे, मुझे ब्लॉक A की स्पीड निकालनी है। अब मैं चलूं डायग्राम बनाऊं नेक्स्ट पुली का, P2 का। ये पुली नंबर 2 P2। इसमें देखते हैं हम, एक रस्सी का ये एंड, एक रस्सी का ये एंड। रस्सी का ये एंड बताओ कितनी स्पीड से उधर जा रहा है? सर V डैश जो कि है 2V। रस्सी का ये एंड बताओ कितनी स्पीड से आगे जा रहा है? सर V, क्योंकि ये अटैच है ब्लॉक से और ब्लॉक आगे चलता जा रहा है V स्पीड से। तो यहां से VP2 निकल जाएगा, V ऑफ P2। बताओ VP2 कितना आया फॉर्मूला लगा के? 3V/2। हाँ, VP2 is equal to V plus 2V divided by 2। It is coming out to be 3/2V। अच्छा, VP2 आ गया 3/2V, तो ब्लॉक A से सीधा ही तो अटैच है, तो ब्लॉक A की स्पीड वही होगी जो P2 की स्पीड होगी, क्योंकि P2 चलेगा तो A को चलना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A कितना आया? 3/2V। अभी बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, मैंने डायरेक्टली 2 सवाल सीधे लिए जो आपके CPP नंबर 31 से थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करें, आज ही करें। देखो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, आज शाम को हो सकता है, मान लो चलो आज शाम को नहीं, हम कल ही आपकी दोनों क्लास ले रहे होंगे, कल ही आपकी दोनों क्लास, क्योंकि शाम तक पता नहीं आप इतना अटेम्प्ट करोगे भी कि नहीं। CPP नंबर 30 एंड CPP नंबर 31। CPP नंबर 30 काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, जो आपका कल का टेस्ट था। अब थोड़ा ढंग से करें, अपने नोट्स का यूज करके। पहले 5 तो डायरेक्ट होंगे, फिर ताकि जल्दी डिस्कस हो जाएंगे। मुझे 2 क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी,
एक क्लास में दोनों डिस्कशन हो जाएंगे अगर आप ढंग से अटेम्प्ट कर लेंगे तो। कल एक क्लास में दोनों डिस्कस हो सकते हैं अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो, सीपीपी 30 भी एंड 31 भी। प्लस कल शाम को आपका एक अगला जो सीपीपी 32 होगा, मतलब वो टेस्ट होगा, और उसमें मैंने कहा बहुत ही शॉर्ट सिलेबस, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस, केवल कंस्ट्रेंट मोशन पे मैं क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा। जितना भी बन पाएंगे उतने ही सवालों का वो पेपर हो जाएगा। हाँ हाँ, कल शाम को देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, पूरा टाइम है आपके पास। आज आप फ्री हो ये दोनों असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए। कल मॉर्निंग में जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं दोनों डिस्कस करवा दूंगा, अगर आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करके रखें तो। अगर आपके डाउट्स आपके पास हो तो आपको पता हो, क्योंकि मैंने कहा इसमें जैसे आप नोट्स का यूज करोगे तो पहले 5 सवाल तो डायरेक्ट होंगे करवाए हुए, 25 सवाल सारे हैं, पहले 5 एक बार में हो रहे हैं। इसी तरह से कुछ और भी करवाए हुए क्वेश्चन से आसान है। ऐसे ही सीपीपी 31 में भी आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ आपको करने होंगे। कल अगर जो अपनी 10-10 से 11-10 क्लास होती है उसमें अगर ये पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, लेकिन फिर शाम को टेस्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसी में कंस्ट्रेंट को ही मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाता हूं। अच्छा, मान लो मैंने आपको ये 2 तरह के कंस्ट्रेंट्स तो पढ़ा दिए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और ये वाला कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। अब मान लो कोई, जैसे हमें कुछ दे नहीं रखा है, किसी भी टाइप का नाम नहीं दिया है, स्ट्रिंग की बजाय कोई रिजिड रोड आ जाए, स्ट्रिंग की बजाय कोई रिजिड रोड आ जाए, तो उसमें अब रूल नहीं यार, इतने कितने हम रूल बनाते चले कंस्ट्रेंट्स में, क्योंकि पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या आ जाए। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है, आप जो सोचोगे वो क्वेश्चन बना सकते हो। अब मान लो एक चीज हम ले, रोड कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग तो मुड़ सकती है, रोड मतलब रिजिड है, वो मुड़ भी नहीं सकती है, तो उसपे किस तरह का सवाल बन के आ सकता है। सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया, ये दीवार है, ये 2 दीवारें हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और एक ये रोड है, रिजिड रोड। ये एक रिजिड रोड है जो दीवार पे यूं रखी हुई है और ये फिसल रही है। इस एंड को ए नाम दिया, इस एंड को बी नाम दिया। ए एंड किधर जाएगा, फिसल रही है तो ए एंड किधर जाएगा, आगे, और बी एंड किधर आएगा, नीचे। अब ये पूछा है कि जिस वक्त ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, आपको रिलेशन बताना है बिटवीन VA, VB एंड थीटा। अब कोई स्ट्रिंग तो है नहीं यहां मैंने आपको रोड दे दी। चलिए कीजिए भैया, आप ट्राई कीजिए, चाहे 2 मिनट में कुछ नहीं बोल रहा, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए पहले कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जो रिलेशन आपसे वेलोसिटी में पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन में भी पूछा जा सकता है, रिलेशन सेम बनेगा। हाँ जी बताओ, क्या दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे कर रहे हो ट्राई? VA is equal to VB tan थीटा, शायद सही हो। इन्होंने जवाब दिया VA is equal to VB tan थीटा। बताओ ये कैसे, क्या कॉन्सेप्ट लगाया ये बताओ आप। सर ए एंड को रेस्ट में लेके सर वो जो VA वेलोसिटी थी जो वो सर B एंड पे लगा दी। अच्छा सर फिर उसके बाद सर कैसे समझाऊं सर मैं? कैसे नहीं समझाओगे, बताओ आप कैसे किया, वही तो समझाओ मुझे कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट।
सर अब जो बी एंड की वेलोसिटी थी सर वो एक वी दो कंपोनेंट में होगी सर, एक वी नीचे है और सर एक वी राइट हैंड साइड है। अच्छा, तो सर इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी सर वो इस साइड हो जाएगी, रोड की तरफ हो जाएगी। और सर ये थीटा है उस रोड की तरफ तो हो नहीं सकती। अगर ए रेस्ट पे है, अगर ए रेस्ट पे है तो बी की रिजल्टेंट वेलोसिटी रोड की तरफ हो ही नहीं सकती, नहीं तो रोड की लंबाई चेंज हो जाएगी। रोड तो रेस्ट पे है, मतलब रोड की लेंथ तो फिक्स है, रोड की लेंथ तो चेंज हो ही नहीं सकती। देखो सुनो, अब इधर सुनो, आप तरीका सुनिए। सबसे पहली बात, अगर आप ज्योमेट्रिकली चलें, जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ दिमाग में ना आए तो ज्योमेट्रिकली चलो, पहला मेथड, सॉल्यूशन का पहला मेथड, तो आपने इसको ओरिजिन माना, इसको एक्स एक्सिस माना और इसको वाई एक्सिस माना। आप ज्योमेट्रिकली चल रहे हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स, यानी कि ये लेंथ एक्स है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y, तो ये लेंथ है y। अब यूं बताओ, अगले dt टाइम बाद, ये t टाइम बाद की मैंने सिचुएशन दिखाई, t टाइम की ये सिचुएशन है, अगले dt टाइम पे, अगले dt टाइम पे बताओ x बढ़ेगा, हाँ x प्लस dx, तो dx तो पॉजिटिव होगा, तो va को तो मैं क्या लिख सकता हूं, dx by dt। ऐसे ही b थोड़ा नीचे आएगा तो y की नई पोजीशन क्या बनेगी, y प्लस dy, y प्लस dy, लेकिन dy नेगेटिव होगा, इस वजह से vb जो स्पीड है माइनस dy बाई dt। शायद सबको समझ में आ ही गया यहां तक तो ये, ठीक है। अब देखो, अब इस x और y में क्या रिलेशन होगा, x और y में यहां से क्या रिलेशन बनेगा ये बताओ इस समय। यूजिंग एंगल थीटा या यूजिंग द रोड ऑफ लेंथ, ये रोड की लेंथ आप L मान लो, तो अगर आप L का यूज करते हो तो x और y में क्या रिलेशन बनेगा बताओ। भाई L तो फिक्स है, L फिक्स है, बताइए क्या रिलेशन बनेगा। यूजिंग L x और y में क्या रिलेशन बनेगा बताओ। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रिलेशन बना। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप थीटा को लेकर रिलेशन ना बनाएं, थीटा कांस्टेंट है कि थीटा वेरिएबल है यहाँ, वेरिएबल, तो उसको यूज ना करें, नहीं तो डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी। आपको फिक्स क्वांटिटी को लेना है, रोड की लेंथ फिक्स है तो आपने L का यूज किया। L इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dl बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल, पावर आप पीछे आई, पावर में एक कम होगा तो ये अंडर रूट नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ बन के। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। आप बताइए चेन रूल लगा के आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो ये क्या रिलेशन आता है, चेक करते हैं हम इसको आगे। लेंथ कांस्टेंट है तो dl बाई dt होगा 0, dl बाई dt इज 0, तो आपने dl बाई dt को 0 किया, इज इक्वल टू 2 कॉमन आके इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये बचेगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, ये बना। अच्छा ये बताओ, इस ट्राइंगल से देख के बताओ, x अपॉन अंडर रूट दिस तो l है, x बाई l क्या है, कोस थीटा की साइन थीटा, बताओ ये क्या है, कोस थीटा। तो ये बना 0 बराबर कोस थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी की जगह में क्या लिख सकता हूं, VA प्लस y अपॉन अंडर रूट दिस क्या है, y ये है और l ये है, y अपॉन l, ये तो l ही तो है, क्या बना साइन थीटा। और dy बाई डी टी यहां से देखो, जब vb है माइनस dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी को मैं माइनस vb लिख सकता हूं, तो ये तो माइनस यहां हो गया और ये vb, इसको इधर उठा लाओ या इसको इधर उठा लाओ, तो va cos थीटा इज इक्वल टू vb sin थीटा,
और यहां से VA बराबर आया VB इंटू टेन थीटा। हाँ जी अनुज, यही आंसर दिया था क्या आपने स्टार्टिंग में? यस सर। तो मैंने एक मेथड तो आपको बताया ज्योमेट्रिकली। ये कहा कि भाई जहां कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा हो, आप वेलोसिटीज लिखें एक्स और वाई में, एक कांस्टेंट का यूज करके, चाहे वो एंगल हो चाहे वो लेंथ हो, एक कांस्टेंट का यूज करके एक्स और वाई में ज्योमेट्रिकल रिलेशन लिखें, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटीज को रिलेट करें, और जो रिलेशन वेलोसिटीज में आएगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा। तो यहां बनेगा ए एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टेन थीटा। सेम ही रिलेशन बनेगा। अच्छा, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। और कोई तरीका, जैसे हमारे पास, ठीक है, कोई हमने रोड का रूल तो बना नहीं रखा है, बट एक और मेथड अगर हम यहाँ पे देखें, पहले मैं ये पूछ लूं आपसे दोबारा कि ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आ गया है क्या है? यस सर। अच्छा, कोई बच्चा इसकी शुरुआत यहां से भी कर सकता था। एक्स और वाई में रिलेशन ही तो चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या है? इसकी बजाय अगर कोई बच्चा यूं कर लेता, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स। अब देखो, एक बड़ा गलत सा तरीका बताता हूं बच्चों का। यहां से आया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई dt। टेन थीटा को पता नहीं कैसे कांस्टेंट मान लेते हैं, इंटू dx बाई dt, जबकि क्या थीटा कांस्टेंट है यहाँ इस मोशन में? नो सर। अगर एक्स वाई चेंज हो गए तो थीटा भी चेंज होगा। अब dy बाई dt को लिख देते हैं vb और dx बाई dt को लिख देते हैं va, माइनस प्लस का कोई ध्यान नहीं, और यहां से उनका रिलेशन आ जाता है vb बराबर va टेन थीटा। आप बताओ क्या मिलता जुलता रिलेशन दिख रहा है इससे? लेकिन गलत है। पता है, पेपर से बाहर निकलेंगे खुश होके, बोले मैंने तो फटाफट कर दिए सवाल। अरे तो पता नहीं क्या करके आ रहे हो। इसमें देखो कितनी गलती है। थीटा कांस्टेंट नहीं है, उसको कांस्टेंट मान लिया। दूसरी बात, माइनस का कहीं यूज ही नहीं किया, अपने तरीके से ऑप्शन भिड़ाने वाला काम हो गया, और वो गलत भिड़ गया, और कुछ नहीं आया ना समझ में। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। मैं आपको फिर बताता हूं, अगर आप ज्योमेट्रिकली कंस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन करें तो एक्स और वाई को जब भी रिलेट करें, तीसरी चीज एक कांस्टेंट होनी चाहिए, ना कि एक वेरिएबल, तब जाके वो क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को अगर मैं यूं डिफरेंशिएशन से ना जाके किसी और तरीके से मैं कंस्टेंट देखना चाहूं कि भाई रोड की लेंथ फिक्स है, हमने किस एंड को ए नाम दिया था? इसको मुझे कैसे पता लगेगा? इसको यूं बताओ, जो नीचे है उसको ए बोला है कि जो ऊपर है उसको ए बोला है? ये क्या था? ये और ये बी और ये एंगल थीटा। इसकी वेलोसिटी है VA एंड इसकी वेलोसिटी है VB। दूसरा तरीका देखो आप क्या होगा, सेकंड मेथड। आप क्या कीजिए, एक रिजिड रोड अगर है, एक रिजिड रोड में यूं बताओ, क्या दो एंड्स के बीच क्या हुआ? एक रिजिड रोड में क्या दोनों एंड्स के बीच की सेपरेशन चेंज हो सकती है क्या? एक रिजिड रोड में क्या दोनों एंड्स के बीच की सेपरेशन चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एंड बी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एंड बी टुवर्ड्स एंड ए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एंड बी टुवर्ड्स एंड ए, वो कितनी होगी? 0। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी वेलोसिटीज हैं उनके कंपोनेंट कर दो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, और फिर देखना होता है। तो देखो ए की वेलोसिटी आगे है, तो आप इसका कंपोनेंट कर दो ए बी के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। क्या हो गया? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। सॉरी सर, कुछ नहीं सर, वो माइक कौन था गलती से। ठीक है, इधर सुनो, दोबारा सुनिए। ये वाला कॉन्सेप्ट अब हम लगाएं तो उससे बिना ज्योमेट्री जल्दी सॉल्व होगा। अभी यूं नहीं है कि रूल ही रूल इकट्ठे करते चले, रूल बनाने को तो बना लो रोड में, लेकिन मैं आपको बस अप्लाई करके दिखा रहा हूं। एक एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दूसरे एंड की तरफ 0 होगी, नहीं तो रोड की लेंथ ही कम ज्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बी टुवर्ड्स ए निकाली। उसके लिए ए का कंपोनेंट भी अलोंग ए बी करना होगा और बी का कंपोनेंट भी अलोंग ए बी। तो देखो ये टुकड़ा कितना होगा बताओ, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो बताओ वीए का ये कंपोनेंट कितना होगा?
कोस थीटा की साइन थीटा? कोस थीटा। तो ये आया VA कोस थीटा। अच्छा आप देखो ये थीटा, ये 90, तो ये आपका बना 90 माइनस थीटा, तो यहां मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये थीटा। अब ये VB है, इसके जब आप कंपोनेंट देखोगे थीटा वाली साइड तो क्या होगा, VB कोस थीटा, और इधर परपेंडिकुलर साइड में क्या होगा, इधर जो कंपोनेंट होगा इसका VB साइन थीटा। अगर मैं वेलोसिटी अप्रोच किया था, लेकिन आपने तो बोल दिया कि ए को रेस्ट पे ले आओ और ए की वेलोसिटी उसमें ऐड कर दो, हम वो नहीं कर रहे, हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे, हम वेलोसिटी अप्रोच से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को मोशन में रखा, दोनों की वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ए भी देख रहे हैं हम, और अब देख रहे हैं कि जो बी है वो ए की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, VB साइन थीटा से, और ए आगे जा रहा है VA कोस थीटा से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, मान लो पीछे वाला 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और आगे वाला 6 से भाग रहा है, तो ये कितने से अप्रोच कर रहा है, 4 से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी VB साइन थीटा माइनस VA कोस थीटा, VB साइन थीटा माइनस VA कोस थीटा, परंतु अप्रोच तो कर ही नहीं सकता है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 0, यानी कि VA कोस थीटा दिस इज इक्वल टू VB साइन थीटा, और यहां से मेरे पास आ गया VA इज इक्वल टू VB इंटू टेन थीटा। बताओ अभी यही आंसर आया था थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री से। यस सर। और एक चीज दिमाग में रखना, मैंने ये भी सिखाया था, कोई बच्चा गलत भी निकाल देता है, VA बराबर ना VB बराबर VA टेन थीटा, वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल सही सोच के चलता है कि बोले मैंने ज्योमेट्री तो लगाई है, उसमें गलती आ गई थी समझ में, टेन थीटा का यूज किया तो अगर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इन कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस को करना है। और एक चीज का और ध्यान रखना, मैं फिर से कहता हूं, कंस्ट्रेंट इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, लेकिन इसका यूज न्यूटन्स लॉ में बहुत ज्यादा है। न्यूटन्स लॉ के किसी भी अच्छे सवाल में कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रेंट मोशन का यूज करना ही पड़ेगा, इस तरह से जैसे ये हमने अभी यूज किए। अब और तो भाई ऐसा है कि कुछ भी नया सवाल कैसा भी बन के आ सकता है कंस्ट्रेंट पे, तो आपको अपनी तरफ से ट्राई कर लेना है। कल मैं आपको जैसे पेपर दे रहा हूँ एक कंस्ट्रेंट मोशन पे एक पेपर, उसमें देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अभी बस फिनिश करने के लिए मैं एक दो सवाल लेता हूं। जैसे देखो, सपोज कीजिए रस्सी का यूज करते हैं लेकिन पुली नहीं, हम रस्सी का यूज कर रहे हैं बट पुली नहीं, इस तरह का कुछ है। ये दो पैरेलल रोड्स हैं, दीज आर टू पैरेलल रिजिड रोड्स। मतलब मैं आपको बार बार ये दिखाना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रेंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है, आपको ही खुद कॉमन सेंस लगानी होगी कि कैसे एक सवाल करें इसमें। मैंने क्या किया, यहां पे एक रिंग है, इस रिंग को एक रस्सी से वहां बांधा, यहां बांधा है, लेकिन बीच में एक और रिंग ले रखी है और रस्सी उसके अंदर से निकल रही है। अभी दिखाता हूं आपको कि क्या सिचुएशन है। ये जो रोप है ये यहां से आई, सर रोप है, रोड है, रोप रस्सी, और इससे बंधी हुई है। अब देखो आप एक बार ध्यान से सुनो, मैं डॉट 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 से दिखाता हूं। ये रोप ये है, ये रोप ये है, ये इस पुली से ना सॉरी इस रिंग से बंधी नहीं है, इस रिंग के अंदर से निकल के आ रही है, समझ में आए? यस सर। लेकिन ये यहां बंधी है, इस रिंग से बंधी है। अब आप यूं बताओ, अगर मैं इस रिंग को थोड़ा नीचे करूंगा तो ये रिंग किधर जाएगी? सर ऊपर। पक्का ना? ये तो एक बार में देख के शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर मैं इस रिंग को नीचे करता हूं v1 वेलोसिटी से, तो ये रिंग ऊपर चलेगी विद सम वेलोसिटी v2। अगर एक रिंग नीचे आ रही है v1 से, तो दूसरी रिंग ऊपर चल रही होगी विद सम वेलोसिटी v2। किसी वक्त मान लीजिए ये एंगल थीटा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी थीटा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो किसी वक्त ये जब एंगल थीटा है, आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में रिलेशन v1 v2 और थीटा की। ये फिर से एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट रिलेशन है, मतलब एक आपने कोई फिजिक्स नहीं, बस एक सिंपल रिलेशन बनाना है कि भाई ये रस्सी चल नहीं पा रही, ना सॉरी रस्सी की लेंथ फिक्स है, हम तो इसको चला रहे हैं,
देखो हम तो इसको चला रहे हैं, परंतु रस्सी की लेंथ फिक्स होने की वजह से ये अपने आप ऊपर जाने लगी। तो इस वक्त आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन V1, V2 एंड थीटा। बताओ कैसे करोगे? सर 1 मिनट ट्राई करते हैं। 1 मिनट नहीं, आप क्लास के बाद ट्राई करना, मैं नहीं करवा रहा ये सवाल, मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ये क्वेश्चन। देखो मैं कल टेस्ट में देता, उससे बढ़िया मैंने आज आपको होमवर्क में दे दिया, ताकि आपको अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने का तरीका समझ में आए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले मुझे ये बता दो, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? क्या है इसमें? ये रिंग बंधी नहीं है रस्सी से, इस रिंग के अंदर से रस्सी निकल के आ रही है, इस रिंग के अंदर से रस्सी निकल के आ रही है, लेकिन यहां ये रिंग बंधी हुई है रस्सी से। इस तरह से काम है। मैं केवल इसको चला रहा हूं V1 स्पीड से, ये अपने आप ऊपर जा रही है। तो जिस वक्त ये एंगल थीटा है, आपको V1, V2 और थीटा में रिलेशन निकालना है। पर आप, मैं ये कैसे मानूं आप करोगे क्वेश्चन ट्राई? कल मैंने बोला वो गलती ढूंढो, तो भी 1-2 बच्चों ने मुश्किल से देखी हो, तो करेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन ट्राई? भेज देंगे सर व्हाट्सएप पे शाम तक। ठीक है ठीक है, आप ये काम कीजिए। अगर आपसे ये हो जाता है, आप आंसर या इसका सॉल्यूशन कैसे भी करके व्हाट्सएप पे भेजिए। अब दूसरी बात, हम बस अब क्लास को फिनिश करने वाले, लेकिन आप मेरी बात सुनो, इस तरह मजाक में काम नहीं चलेगा जिस तरह से मुझे लग रहा है पिछले 1-2 दिन से हुआ। ये कल टेस्ट हुआ, सभी बच्चों ने नहीं दिया, लगभग 5-6 बच्चे तो टेस्ट से दूर ही भाग गए, जबकि टेस्ट देना चाहिए था। यार आपको दिखता नहीं है कि आपके लिए कितना टाइम लगाया जा रहा है टेस्ट बनाने में? मेरे साथ कोई बैठा थोड़ी है हेल्प करने के लिए, ना कोई पार्टिसिपेंट ही साथ हैं, अभी 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। यस सर। कोई बात नहीं, गए होंगे, छोड़ो, साथ पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं छोड़ो, लेकिन जो साथ हैं अभी वो सुन लो, बाकी हो सकता है बाद में वीडियो देखते हो। कम से कम आपको पेपर जरूर देना है, या फिर CPP 30 और 31 कल की क्लास से पहले अटेम्प्ट कर लेना है। क्लास में आप तभी आए जब आप वो अटेम्प्ट कर चुके हो, चाहे साथ भी ना आए कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर चुके हो तो ही आप क्लास में आए, ना तो कल की क्लास अटेंड ना करें। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम खत्म करते हैं क्लास।